हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज अपना लेक्चर नंबर है 41। क्या सम दिया बेटा? देखिए 41 में क्या कहता है। आकृति में हमारे पास ये आकृति दी हुई है, उसमें क्या कहता है, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई तथा एक्स डैश वाई ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर। हमेशा हमारा केंद्र क्या होता है बेटा? यही यहां पर केंद्र होता है, तो सेंटर हमारा ओ है। ओ वृत्त वाले किसी वृत्त पर, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर ये स्पर्श रेखाएं दी है। ये एक्स वाई आ गई बेटा, और ये एक्स डैश वाई डैश। ये समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं, पैरेलल भी है और टेंजेंट भी है, स्पर्श रेखाएं हैं। और स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श रेखा ए और बी, एक और स्पर्श रेखा दे रखी है ए और बी। एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश को बी। ये एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है, इन दोनों को काटती हुई जाती है। तो क्या प्रूफ करना है? ए ओ बी 90 डिग्री। कौन सा बेटा? ये ए, ये ओ और ये बी। उससे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये क्या है, हमें क्या है दिया है गिवन में क्या आ जाएगा बेटा? सारा ऊपर वाला एज इट इज। ये आकृति में इसको छोड़कर एक्स वाई तथा एक्स डैश और वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर ये सारा यहां तक, कहां तक प्रतिच्छेद करती है। एज इट इज लिख देंगे बेटा इसे यहां तक। अच्छा, उसके बाद क्या है? दिया है, उसके बाद क्या कर देंगे? रचना, जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी बेटा? यहां पर बिंदुओं को, जब ये O है, ये B है, ये A है, इसमें क्या चीज की कमी रह गई बेटा? जहां लाइन इसे छू रही होती है ना, तो यहां पर कंस्ट्रक्ट करके क्या बना दो, इसकी एक रेडियस बना दी जाती है। OC क्या बन गई अब? OC वृत्त की त्रिज्या है। या क्या लिखोगे? OC को रचना में लिख सकते हैं, O और C को मिलाया गया। आप ये ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? O तथा C को मिलाया गया। इसको मिलाया गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? ये क्या बन गई? अब OC क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या। चलो वो बाद में लिख लेंगे। टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है? लिखा हुआ है बेटा, साफ साफ लिखा है। हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और प्रूफ में अब क्या आएगा? सिद्ध किया क्या है? सिद्ध किया सबसे पहले तो OC क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। अच्छा बेटा, OC वृत्त की त्रिज्या है। अब कौन कौन से बिंदु या स्पर्श रेखाएं, जैसे क्या कहते हैं बेटा, P जो एक बिंदु है, मान लो ये P बिंदु है, स्पर्श रेखा है, ये यहां पर छू रहा है, तो ये क्या बनेगा बेटा? AOP। छू कहां पर रहा है? P पर, तो P को, सॉरी बेटा, APO बोलना था। जहां छू रहा है उसको, जैसे क्या कहते हैं, OPA। ये क्या बन गया था बेटा? यहां पर छू रहा है, उसके अलावा कहां पर छू रहा है बेटा? एक ये रहा, क्या बन गया? OCA। क्या बना बेटा? OCA क्या बन गया? जब कोई स्पर्श रेखा का बिंदु छू रहा होता है और हमने वहां पर ड्रा भी कर दिया, तो वो कौन सा कोण बनाता है बेटा? ये क्या हो जाती है? OCA क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गई। और C क्या हो गया? OCA क्या हो गया फिर? 90 डिग्री। ये फिर 90 डिग्री का बन जाता है ना बेटा, ये सारा P जो है
और ये सारा सी जो है बेटा, ये सी सारा यहां तक क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लाइन ये इसको बीच में यहां तक काट दिया गया। तो क्या है अब, यदि ओ सी ए 90 है तो क्या आएगा ओ पी ए, तो ओ पी ए भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90 है तो बेटा इन दोनों की त्रिज्या कौन कौन सी होगी, ओपी और एसी भी क्या हो गए, ओपी बराबर ओसी क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्याएं ये भी आपस में समान हो गई, ये वृत्त की त्रिज्याएं होगी दोनों बराबर होगी, ये भी ओपी हो गया और उसमें ओसी हो गया, ओपी और ओसी भी बराबर होगी। और क्या बराबर हो गया बेटा, यदि ये दोनों ही आपस में ये इससे यहां इससे ये दोनों बराबर हो गए, 1 और 2, एंगल एक किसका, ये इसका 2 आ गया, जैसे कि ओ पी ए में एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों आपस में भी बेटा क्या हो गए, 1 और 2 भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। क्या मैं ये कह सकता हूं भी एंगल 2 है जो वो 1/2 है 1 का, बिल्कुल कह सकता हूं। फिर इसका क्या मतलब हुआ, एंगल 2 1 का आधा और एंगल 1 एंगल 2 का आधा है। कैसे, क्योंकि लिख दिया मैंने, क्योंकि इसी तरह से एंगल 1 भी आधा है एंगल 2 का। एंगल 2 जिसकी जरूरत पड़ी हम वो ले लेंगे। एंगल 2 आधा किसका है बेटा, 1 का, और एंगल 1 किसका आधा है, 2 का। इससे हमें यह प्रूफ हो गया ये इसका आधा और वो उसका आधा है। क्यों लेंगे उसका भी पता लग जाएगा। यहां तक देखिए प्लीज बेटा, यहां तक देख लो, फिर मेरे को इरेज करना पड़ेगा, यहां से इरेज करूंगा। हमें क्या प्रूव करना वो लिखा हुआ है। हाँ जी बेटा, अब देखिए एंगल 2 हमारे पास क्या आ गया था, एंगल 2 क्या है, एंगल 1 का आधा है। पीछे भी आधा लिख लो, आगे जैसे आपको सही लगे। 1/2 किसका आधा है बेटा, एंगल 1 का आधा है। एंगल 1 का आधा हो गया बेटा, या एंगल 1 उसका आधा था। उसी तरह से क्या है, यदि ये इसका आधा है, या मैं ऐसे लिख दूं एंगल 2 ए का, एंगल 2 ए का आधा है। बेटा इसमें कंफ्यूज मत जो देना, 1/2 ए लिख दिया, ये लो ऐसे लिख देता हूं, बात एक ही है। अगर मैं लिख देता हूं एंगल 1 की जगह ये सारा ए है, उसका आधा, तो कुछ भी फर्क पड़ता है। अगर ये हमारे पास 1 बन गया तो उसी तरह से एंगल 3 किसका आधा है, एंगल 3 किसका आधा है, ये बी है ना पॉइंट, उसका आधा है। कहने का मतलब है एंगल 4 का आधा है। एंगल 4 के ही बराबर होगा ना, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए। उसी तरह से एंगल 1 और 2 जब आमने सामने बराबर थे तो वो उसका आधा हो गया था। बेटा यहाँ पर ए लिखना था, मैं बाय मिस्टेक 1 लिख दिया मैंने। ए का आधा है ये, ए का, ये ए का आधा है, ए का आधा हो गया ना बेटा। पूरे का आधा हुआ, वो तो दोनों आपस में बराबर ही है, 2 और 1। उसी तरह से 3 और 4 बराबर है, तो मैंने लिख दिया एंगल 3 1/2 बी का आधा है, बिल्कुल आधा है। बी क्या है, बी ये पूरा है ना बेटा, 3 और 4 तो बराबर ही है। अगर ये 1 है तो इसी प्रकार से ये कौन सी समीकरण बन गई, इसी प्रकार से लिखना तो लिख भी लो इसी प्रकार से। वैसे ही ये भी उसका हो गया। अब 1 और 2 दोनों को जोड़ सकते हैं, जोड़ दो, 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्यों जोड़ा जाता है बेटा, उसका भी क्या क्या निष्कर्ष है अभी आपको पता लग जाएगा। क्या है हमारे पास 2 और 3, ये इधर जोड़ दिया, इधर क्या हो गया 1/2। अच्छा दोनों में कॉमन ही ले लो बेटा 1/2, ये लो 1/2 का ये है और 1/2 ऐसे लिख सकता हूं मैं। इधर हमारे पास 2 और 3 आ गया, इधर 1/2 a प्लस बी आ गया। अब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, 2 और 3 का हमें पता है कितने कितने हैं, ये तो हमने फाइंड करना है।
ना हमें 2 पता ना हमें 3 पता। अच्छा इसमें क्या क्या हमें ए और बी पता है? बिल्कुल पता है बेटा। जैसे हमने ये लिखा था ओ ए पी, तो ये जहां पर वो उसका बिंदु मिल रहा था तो ओ ए पी किसके बराबर आया था बेटा? ये 90 डिग्री होता है। जहां पर मान लो ए बी एक तिर्यक रेखा है, इसके सामने लिख लेना, ए बी एक तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा होती है ना बेटा, जो इसे काट रही होती है, तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 का। उसी तरह से यहां ये प्रतिच्छेद कर रही है, यहां प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये भी कितने का हो गया मेरे बेटे? 90 का। अच्छा 1/2 ये कितना आ गया? 180। हमें ये तो नहीं पता 2 और 3 कितना है, लेकिन ये पता है 2 और 3 का जोड़ है ना जो मेरे बेटे, वो कितना है? 90 डिग्री। 2/3 और 2 + 3, एंगल 2 और एंगल 3 दोनों का जोड़ कितना आ गया? 90 डिग्री। पता क्या करना है? पता क्या करना है? ए ओ और बी, ए ओ बी 90 डिग्री है, ये पता करना है। तो कौन सी त्रिभुज लेंगे मेरे बेटे? कौन सी त्रिभुज लेंगे? बस अब अपना काम बिल्कुल खत्म होने पर है। हमने ए ओ बी बताना है, तो लेंगे कौन सी त्रिभुज बेटा? त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी। ओ ए बी में क्या क्या है मेरे बेटे? क्या क्या है? कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? ध्यान से देखना। ओ ए बी क्या क्या आ रहा है? क्या इसमें 2 और 3 नहीं आ रहे? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना है मेरे बेटे? 180 डिग्री। तो हम अगर ओ ए बी ले रहे हैं, क्या हमें 2 और एंगल 3 पता है कितना है? इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? एंगल 2, एंगल 3 और कौन सा आ रहा है? ए ओ बी। कितना होता है तीनों का योग? 180। अच्छा फिर 2 और 3 की वैल्यू हमने निकाली है, यही यहां पर काम आना था बस। 2 और 3 की वैल्यू कितनी है मेरे बेटे? 90 डिग्री। और ओ ए बी बराबर कितना आ जाएगा? 180। अच्छा 102 और 3 की वैल्यू यदि 90 है, तो ओ ए बी कितना हो जाएगा? ओ ए बी भी 180 माइनस 80, 180 यहां पर लिख देता हूं बेटा। ओ ए बी 180 माइनस 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू कितनी थी? 90। तो ओ ए बी कितना आ गया? ओ ए बी कितना आ गया? 90। कैसे 90 आ गया? क्योंकि 2 और 3 की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहां पर फाइंड करी थी, उन दोनों की वैल्यू 90 थी। एक की कितनी है ये नहीं निकाली थी, लेकिन हमें एक की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है मेरे बेटे? थोड़े से सम ये मुश्किल तो होते हैं, लेकिन करने में बहुत मजा आता है। क्या पूछ रहा है वो बताना होता है। 10th सम में क्या कहता है बेटा? देखिए क्या कहता है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रोम्बस। ए सर्कल इज ए रोम्बस। एक सर्कल दे रखा है और उसके ऊपर एक समचतुर्भुज बना रखा है बेटा। रोम्बस किसे बोलते हैं? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होता है वृत्त के ऊपर बनाया हुआ। इसको ये बताना है कि ये क्या पैरेलल होता है या नहीं। चलो जी, टच तो हो गया। ठीक है बेटा,
मान लो ये क्या है, ए बी सी और डी, जैसे भी आपने मानना है बेटा, इसमें कोई नहीं है। और ये बीच में एक बिंदु और मान लेते हैं, जैसे पहले हमने लिखे थे वही मान लेते हैं, पी क्यू आर, और ये क्या था, एस। ये आप पर डिपेंड है, आप कैसे भी ए बी सी, उसे ए बी सी डी लिखो, जो भी कुछ भी। उसने क्या पूछा, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होती है, समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम ए सर्कल रंबस, समांतर चतुर्भुज जो है वो क्या होगी, समचतुर्भुज खींचा गया है ना उसके अतिरिक्त, तो वो समचतुर्भुज होगा या नहीं। हिंदी में बोलते हैं सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। क्या समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, जो दिया है वैसे ही लेते जाएंगे। सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन वही होता है बेटा जो शुरू में पूछा है, प्रूव दैट द, ये पूछा है, और हमें दिया क्या हुआ है, ये तो हमें पूछा है, ये प्रूव करना है, तो गिवन क्या हो गया, वही एक वृत्त के, ए सर्कल, यही गिवन दिया हुआ है ना बेटा, कुछ और तो नहीं बात कह दी इन्होंने, वही लिखेंगे बेटा, ए सर्कल इज ड्रॉन एंड ये हमें क्या दे दिया, ए बी सी डी इज ए रंबस, ये हो गया। और हमने इसका प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट क्या, वही द पैरेललोग्राम सर्कल है इज ए रंबस, जो समांतर दिया हुआ है क्या वो समचतुर्भुज है, ये हमने प्रूव करना है। प्रूव क्या लिखोगे बेटा, वही लिख देना जो प्रूव दैट का सेम है, द पैरेललोग्राम सर्कल ए सर्कल इज ए रोम्बस, कोई रंबस बोल लेता है, कोई रोम्बस बोलता है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना अपनी आप क्या करते हो। प्रूफ, अब प्रूफ करना है हमने, क्या प्रूफ होता है। सबसे पहले मैंने आपको, शायद इसका फर्स्ट था कि सेकंड था, एक मिनट बेटा मैं सम नंबर बताता हूं। आपने शुरू में किया था जब उसमें बताया था अभी बाहरी वृत्त का, 8वें सम में आपने किया था, डी बाहरी वृत्त था ना बेटा, डी बाहरी वृत्त था, तो तब किया था द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एंड एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, जैसे कि ए वृत्त का बाहरी बिंदु है, ए इज एक्सटर्नल, ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ, ए किसका एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ पी एंड एस। उसी तरह से अगर ए इन दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट है तो वही बात बेटा ए पी बराबर ए एस। उसी तरीके से चलना जो पहले कर चुकी है। क्या कहता है, क्या कहता है, एन एक्सटर्नल पॉइंट, एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल इज इक्वल लाइन्स ऑफ टेंजेंट्स। कौन सी बेटा, स्पर्श रेखाओं का, जो बाहरी बिंदु है वो स्पर्श रेखाओं को बराबर या समान बनाता है। जो स्पर्श रेखाएं क्या है, ये स्पर्श है और ये भी स्पर्श है, छू रही है, ये बाहरी बिंदु इन दोनों को बराबर बनाता है। यदि ए पी ए बराबर एस के है तो लाइक एज, उसी तरह से या उसी प्रकार क्या क्या बराबर होंगे बेटा, देखते जाना, बीपी बराबर बी क्यू, क्योंकि बी बाहरी बिंदु है बेटा और बी क्यू के। उसी तरह से देखते जाओ, उसी तरह से ये दोनों हो गए। उसी तरह से अब देखो, सी अगर बाहरी है, सी क्यू बराबर सी आर, सी क्यू बराबर
CR और उसी तरह से DS बराबर SR, DS बराबर DR। गलत लिख दिया क्या? ये DS, इसका DR। इसी तरह से यदि ये 1 है, ये क्या बन गई 2, और ये 3 और ये 4। अब ये देख लो भी हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए। मान लो हम 1 2 3 4 को जोड़ते हैं। मैंने इसमें 1 2 उल्ट पुल्ट भी लिखे हैं ताकि आपको कुरेक्शन क्या करा सकूं, समझा सकूं। जैसे AP चारों को एक जगह जोड़ना है, AP BP, AP और BP को जोड़ूंगा तो AB बन जाएगी। CQ DS, CQ और DS। ये ऐसे क्यों लिखा है मैंने? अगर इन दोनों को जोड़ूंगा CQ और DS को तो क्या बनेगा? जुड़ ही नहीं रहे। इसलिए लिखा है बेटा, अगर आप गलत भी लिख लो तो डजंट मैटर बेटा किसे कैसे जोड़ना है। ये है क्या एक दूसरे के। मैंने AP और BP को सही लिख दिया ताकि हम इधर का जोड़ेंगे तो वो AB बन जाएगी। अब मैंने CR और DR लिखने की बजाय उसको घुमा दिया। वो CR DR को मैंने यहां लिख दिया। क्यों लिख दिया? अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है, ये गलती नहीं है, लिखते टाइम अगर ऐसा हो जाता है तो दूसरी बार आप क्या करोगे, ये Q और S को यहां पर CR DR कर दो, यहां पर Q और S कर दो। ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए ताकि दोनों का बेस बना रहे, किसे कैसे जोड़ना है अभी पता लग जाएगा। ये क्या लिखूंगा मैं? 1 2 3 और 4। बेटा आप लिख लेना ऐड 1 2 3 एंड 4, ऐड आगे लिख लेना। मैंने सीधा इसलिए लिख दिया ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। AP प्लस BP, CR प्लस DR। AP और BP क्या बनेंगे? दोनों जोड़कर AB। CR और DR क्या बनेंगे जोड़कर? CD। AB प्लस CD किसके बराबर है बेटा? अब देखना AS और SD, AS और SD लिख कैसे लूंगा मैं? पहले ही AS और DS, AS और DS, BQ और CQ। अच्छा AS और DS क्या आ गया मेरे बेटे? AD, BQ और CQ BC। AB प्लस CD किसके बराबर है? AD प्लस BC। यहां से अब हमें फाइंड करना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। यहां तक देख लीजिए, ये क्या समझाया था बेटा, समझ आ गया ना? अगर मैं इसे इधर लिख देता हूं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन हम जैसा देश वैसा बेस, अगर PP वाले इधर लिख ले ना, ये P वाले, तो R वालों को इधर लिख लेना ताकि बराबर करने में दिक्कत ना आए। कुछ भी गलत नहीं है, 1 बराबर 1 लिखा हुआ है। यदि CR CQ के बराबर है तो CQ CR भी लिख सकती है, डजंट मैटर। ये समझाने के लिए लास्ट वाले 2 मैंने उलट लिखे थे। यहां पर देखना, वीडियो को पॉज कर मैं रुक क्यों गया था, ताकि आपको समझा दूं, गलत लिखकर बाद में सही करूं। ठीक है बेटा, यहां तक देखो, आगे करते हैं। हाँ जी बेटा, अब यहां से देखिए 1 2 3 4 को जोड़ा था, क्या आया? AB प्लस CD, AD प्लस BC। अब ये है क्या? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है तो AB प्लस CD किसके बराबर है? AD प्लस बराबर
BC इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भी जो AB है वो बराबर किसके है? AB बराबर CD और AD बराबर BC। वाई? क्यों बराबर है? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। बस पैरेललोग्राम ही कर लो, पैरेललोग्राम रंबस। पैरेललोग्राम को रंबस के बराबर करना था, तो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की ऑपोजिट साइड क्या होती है? बराबर होती है। तो AB बराबर CD, AD बराबर BC। इसे उनको क्या दिया था? 4 तक, इसको 5 नंबर दे दिए। तो फिर क्या करें? फ्रॉम 5 वी गेट, 5 में से हमें क्या प्राप्त होगा? AB अगर CD के बराबर है, AD अगर BC के बराबर है, तो AB और CD को लिखने की बजाय मैं कैसे लिखूंगा? AB प्लस AB। क्यों लिखूंगा वो भी बताऊंगा बेटा। AB प्लस AB और BC प्लस BC। ये क्यों? क्योंकि AB प्लस CD लिखना था और BC प्लस क्या लिखना था? AB प्लस CD लिखना था और BC प्लस AD लिखना था। तो मैंने क्यों दोनों एक जैसे कर ले? क्योंकि AB CD के बराबर है और AD BC के, दोनों को लिख दिया मैंने। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हो तो क्या बनेगा? ये 2AB और ये 2BC। 2 से 2 कट गया। AB बराबर किसके हो गया बेटा? AB किसके बराबर हो गया? BC के। AB किसके बराबर हो गया? BC के। यही तो हमने प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? क्या प्रूफ करना था? इट इज ए टेंजेंट्स लाइन। इट इज ए टेंजेंट्स लाइन। टेंजेंट्स लाइन आर इक्वल। जब टेंजेंट्स लाइन, जो कौन सी? संलग्न भुजाएं, जब संलग्न भुजाएं, ये कौन सी थी बेटा? सुमुख भुजाएं। सुमुख भुजाएं जो होती हैं वो किसकी होती हैं? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की। और टेंजेंट कौन सी होती है? संलग्न भुजाएं। जब संलग्न भुजाएं बराबर हैं तो क्या आ जाएगा? देन ABCD इज ए रोम्बस। देन ABCDH क्या हो जाएगा बेटा? वो एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसी के साथ बेटा ये 10th सम है क्या? बेटा 10th में करवाना भूल गया, मैंने सीधा 11th करवा दिया आपको। 11th सम है बेटा, इसे 11th कर लेना। 10th अब आप अपने आप खुद कर लेना। अगले 2 में से देखता हूं कौन सा एक करा दूं। 2 सम आप 13 में से खुद ही कर लेना, नहीं तो लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जब हमारी ये क्या आई थी? आमने सामने की ओपोजिट, ओपोजिट बोलते हैं, सुमुख बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं, कुछ भी बोल लो। जब AB और CD बराबर आ गई थी तो इन दोनों में से मैंने एक की वैल्यू को यहां भर लिया, AB प्लस AB कर लिया। ये AB प्लस CD की जगह AB प्लस AB, BC और AD की जगह ये कर लिया। क्योंकि ये जब चारें हो गई थी तो चारों को जोड़कर ये कौन सी बन गई थी हमारे पास? 5वीं। और 5वीं से हमने किसको सॉल्व कर लिया था? इसको हमने 5 नंबर दे दिया। इसको जब सॉल्व किया तो AB बराबर CD था, तो AB की जगह CD की जगह AB की वैल्यू भर दी। AD बराबर BC था तो AD की जगह भी BC की वैल्यू भर दी। क्योंकि बराबर था तो कुछ भी लिख सकते हैं। यदि 1 बराबर 1 सेब है तो 1 सेब लिख लो या 1 लिख लो, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। नेक्स्ट सम करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, अब 12th सम देखिए। 12th सम थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी है। वो क्या है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सबसे पहले क्या है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के
परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है, इस प्रकार खींचा गया है कि बी डी इतना है, सी डी इतना है, बी डी इतना है और सी डी इतना है, जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बी सी को विभाजित है। ठीक है, और 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी गई हैं। भुजाएं ए बी और ए सी, भुजाएं ए बी और ए सी ये ज्ञात करनी है बेटा। दिया क्या हुआ है, पहले तो ये उसने एक वृत्त का केंद्र दे दिया और एक ये त्रिज्या दे दी। ओडी कितना दे दिया बेटा उसने, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। इससे एक ये चीज ड्रा हो जाएगी, क्योंकि ये वृत्त का बाहरी बिंदु है, ये भी वृत्त का बाहरी बिंदु है और ये भी वृत्त का बाहरी बिंदु है। इससे हमें क्या क्या पता लग गया बेटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया है गिवन, गिवन क्या क्या दिया हुआ था बेटा, हमें दिया हुआ था बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर। ये दोनों गिवन थे। क्या ये दोनों गिवन थे? और क्या दिया हुआ है, ओ डी वृत्त की त्रिज्या है, ओ डी बराबर 4 सेंटीमीटर। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। अच्छा, उसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है ए सी बराबर ए बी। यही है ना बेटा, ए सी और ए बी बराबर नहीं है बेटा। ए सी ए बी भुजाएं ज्ञात करें, ए सी और ए बी भुजाएं की लंबाई है जो ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करना है, बराबर नहीं करना बेटा। प्रूफ, अब प्रूफ में आ जाओ भी। सिद्ध क्या करेंगे, सिद्ध किया है, सिद्ध क्या किया है अब देखते हैं। यहां से अपनी कहानी शुरू होगी और बड़े ध्यान से करना, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। हमने ड्रा क्या क्या किया बेटा, ये सी बिंदु बाहर है, ये बी बाहर है और ये ए बाहर है। बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से करेंगे, आपको सारा कुछ बड़े ढंग से समझ आएगा। देखते जाना कैसे। और इससे पहले ये देखिए, ये हमारा एक और बीच में रह गया, इनको भी नाम दे लो। जहां पर वृत्त टच कर रहा है ना, उसको भी कोई ना कोई अपने नाम दे लेते हैं। क्या नाम दे उसको, क्या नाम दे? जैसे ये इसको टच कर रहा था और ये भी इसको टच कर रहा था, तो नाम दे दो ना इसको भी। ई और एफ दे दे, ए बी सी डी, ई और एफ, ये लो। ये क्या है, जो हमारे स्पर्श बिंदु है वो उसे टच कर रहे हैं। जब ये स्पर्श बिंदु टच कर रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये कितना कोण बनाते हैं, ये 90 डिग्री का बनाते हैं। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है बार बार। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम क्या क्या सिद्ध कर सकते हैं वो देखते हैं। क्या हमें दिया क्या था, सी डी दिया बेटा, तो क्या होगा, सी डी बराबर किसकी हो जाएगा बेटा, बार बार किया है बेटा। बाहरी बिंदु क्या है, सी। इस पर क्या कोई स्पर्श रेखा जा रही है, जी हां, सी ए जा रही है, लेकिन कहां तक, सी एफ तक बिंदु टच कर रहे हैं। सी डी बराबर मेरे बेटे क्या हो गया, सी एफ। उसी प्रकार से, इसी प्रकार से बी डी किसके बराबर हो गया मेरे बेटे, बी ई। एम आई राइट बेटा? अगर सी डी और सी एफ है तो सी डी कितना था, 6, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6। बी डी कितना था, ये 8 और ये भी 8। अच्छा, तो वृत्त की त्रिज्याएं क्या आएगी, त्रिभुज की, ये त्रिभुज बन गया कौन सा, बी ओ सी, ए ओ सी, ए ओ बी, और एक मेन कौन सा हो गया, त्रिभुज ए बी सी। तो इसमें एक त्रिज्या दी हुई है, कौन सी, ओ डी।
अच्छा ओडी अगर ये इसकी ये त्रिज्या है, इसकी ये त्रिज्या है, तो त्रिभुज ए ओ सी में कौन सी त्रिज्या है? ओ एफ, ये बेटा। और उसमें कौन सी है? ओ ई। ये भी क्या हो जाएंगी? 4 सेंटीमीटर। क्यों? इसके आगे लिख सकते हो वृत्त की त्रिज्याएं, रेडियस ऑफ सर्कल। ये सभी की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर क्यों होगी? अगर इसकी 4 है तो इसकी भी त्रिज्या 4 और इसकी भी 4। अब यहां से हमारा काम शुरू होगा। क्या बेटा? सबसे पहले त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOC में क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। AOC बेटा अगर ये 6 सेंटीमीटर थी तो ये कितनी आ गई? 6। ये कितनी आ गई? 8। AF ये नहीं निकाल सकते, ये भी नहीं पता। कहने का क्या मतलब हो गया? AE बराबर AF कितना हो गया? X, क्योंकि उसका हमें पता नहीं। अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होंगी। अगर वो x है तो वो भी x। AE बराबर AF वो भी हमने फाइंड करना है। अब चलिए मेन बात पर। अब हम ले रहे हैं पहले A, बेटा बड़े ध्यान से करना, बड़ा सिंपल है। AOC, इसमें हमें पता क्या है? AOC में 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। अब आधार क्या पता है? आधार कौन सा है? चलो मान लेता हूं आधार नहीं पता। लंब कौन सा गिर रहा है? OF क्या है हमारा? शीर्ष लंब। और आधार क्या है बेटा? बेटा जब अगर ऐसा कंडीशन में ना भी पता लगे ना भी पता लगे, ये देखिए ये AO और C ये दिया हुआ है कितना? 4 OF। और आधार कौन सा हो गया मेरे बेटे? AC। कितना हो गया? 1/2 6 प्लस x, क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे ना, और 4। ये लो कितना आ गया? 2 6 प्लस x सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर की होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा क्या आ गया बेटा? AOC में आधार गुना शीर्ष लंब करने पर उसकी क्या आ गया? क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे? AOC ले लिया, अब क्या लेंगे? AOB, त्रिभुज AOB में बेटा बार बार नहीं लिखूंगा मैं, सीधा लिखूंगा। अब 1/2, अब आधार कौन सा हो जाएगा? 8 प्लस x। और लंब इसका बेटा AOB में OE कितना है? 4। चलो बेटा मैं ये जरूर लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। AB गुना OE, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। AB गुना OE। अब क्या आ जाएगा? इसको इससे काटा तो 2, ये आ गया 2 8 प्लस x सेंटीमीटर की होल स्क्वायर, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालने हैं बेटा। AOB AOC, एक और कौन सा बन रहा है? BOC, त्रिभुज BOC में मेरे बेटे क्या आएगा? ये यहां पर इंटरेस्टिंग बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? क्योंकि इसका लंब भी पता है और पूरी भुजा भी पता है। 1/2 लंब कितना है? लंब कौन सा है मेरे बेटे? OD ना, पहले लंब नहीं लिखता, आधार ही लिखूंगा ताकि आपको यहां पर पता लग जाए। BC गुना OD। 1/2 BC कितना है बेटा? वैसे ही लिखूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। 6 प्लस 8 गुना OD कितना है? 4। ये लो 8 14 28 आ गया बेटा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सभी का क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि बेटा हमने क्या बताना है? हमने बताना है AC और AB तीनों त्रिभुज लेंगे तो जाकर कोई बात बनेगी। अब हमारे पास AOC कितना आ गया? 2 6 प्लस x। इसे क्या लिख सकते हैं? 12 प्लस 2x भी लिख सकते हैं।
ये 2 8 प्लस एक्स 16 प्लस 2x भी लिख सकते हैं। और ये हमें फाइंड हो गया किसका, BOC में। कहने का मतलब है एक बात तो हमारे पास आ गई। अब ये मैं ऊपर लिखूंगा और ये बाकी जो गिवन है, जो सारा कुछ लिखा था, इसे इरेज करूंगा। पहले इसे ध्यान से देख लो, आगे करते हैं बेटा, पहले ये देख लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीनों आ गए थे, AOB, AOC और BOC। ये तीनों आ गए। ये है किसके बराबर तीनों? क्या मैं लिख सकता हूं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया? बेटा मैं इसको नाम दे दूं, बार बार नहीं तो लिखना पड़ेगा। इसे ऐसे लिख लो, चाहे क्या लिख लो, 12 प्लस 2x, जैसे आपको ठीक लगे। जैसे 16 प्लस 2x ये लिख लो। ये तो 28 है ही ऑलरेडी। इसको मैं 1 2 और 3 लिख लूं, ताकि बार बार मेरे को ये ना लिखना पड़े त्रिभुज AOC का। अब 1 2 तथा 3 जोड़ने पर, क्या तीनों को जोड़ने पर ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा बेटा, इसका क्षेत्रफल बिल्कुल आ जाएगा। क्या है? 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 28। क्या आ गया? 12 और 16 28, 28 और 28 56। ये तो बात खत्म होगी। 12 16 28, ठीक है। 2 और 2 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी भी AB और AC फाइंड नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? त्रिभुज ABC का पेरीमीटर निकाल लें, परिमाप निकाल कर देखते हैं। परिमाप क्या होगा? AC AB और BC तीनों का योग कर दे। तीनों का योग करते हैं तो AC कितना है मेरे बेटे? 6 प्लस एक्स, AB 8 प्लस एक्स और BC 6 प्लस 8। यही है ना मेरे बेटे? तो ये क्या आ जाएगा? 6 और 8 14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 प्लस 2x, 28 प्लस 2x। या वही बात पहले वाली, 2 कॉमन आ गया, 14 प्लस x। ऐसे भी लिख लूं, जिसे ऐसे यहां भी लिख सकते थे ना। जैसे क्या लिख लेते यहां पर, 4 कॉमन 14 प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में 4 कॉमन निकल जाना था ना, यहां 2 निकल गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब परिमाप भी निकाल लिया, फिर भी कोई बात नहीं बन रही। तो नहीं बन रही तो बेटा क्या फॉर्मूला और लगा सकते हैं इसमें? अगर कुछ ना समझ आ रहा हो ना भी अब हम क्या करें, तो हमारे पास सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है हीरो का सूत्र। पेरीमीटर निकल गया, S निकाल लेते हैं। S क्या होता है? S का मतलब होता है बेटा A प्लस B प्लस C बाई 2। अब A के सामने वाली क्या भुजा होती है? ये होती है हमारी A। और B के सामने वाली क्या होती है? ये होती है हमारी B भुजा। और C के सामने वाली ये होती है C भुजा। चलो ये तो हो गया। और S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। परिमाप हमारे पास है, हम ऑलरेडी इसका हाफ कर देते हैं। 2 14 प्लस x, इसको इससे काटा तो अर्ध परिमाप कितना आ गया? 14 प्लस x सेंटीमीटर। परिमाप के साथ वर्ग नहीं लगता, सिर्फ सेंटीमीटर ही लिखते हैं। कितना आ गया हमारे पास? 14 प्लस x। ये भी आ गया, क्षेत्रफल भी। अब हमें किसकी जरूरत पड़ सकती है? S समय पता है, S समय पता है। S तो हम 1 मिनट में निकाल लेंगे। कैसे बेटा? A कितना है? A है 6 प्लस 8 14। B कितना है? 6 प्लस x, ये बेटा 6 प्लस x ही है ना। और C कितना है? 8 प्लस x, 8 प्लस x। तो ये
चलो मैं आपको फिर बता देता हूँ, कोई बात नहीं, बात तो घूम फिर के वहीं आ जाएगी। 14 और 6 20 और 8 28। बेटा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अगर आपने कहीं सोचा हो ना ये सर ने कैसे कर दिया, ये मैंने ऐसे ही किया है। 14 6 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स बराबर 2। 14 और 6 20 और 8 28, 28 प्लस 2x। बात वही ऐसे आया है, ए बी सी का अर्ध परिमाप कितना 14 प्लस एक्स, क्योंकि वो हमारे पास क्षेत्रफल आ गया था। सेमी पेरीमीटर ऐसे बनता है, अगर आपको ये पॉइंट बोलता है तो आप एस ऐसे भी निकाल सकते हो। हीरो का सूत्र क्या होता है मेरे बेटे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये मैंने आपको क्यों करवाया, क्योंकि ए बी सी नहीं तो आपको पता ही ना लगेगा कहां पर है। एस पता है आपको, बिल्कुल पता है जी, एस हमें पता है हमारा 14 प्लस एक्स है। एस लिख लिया, ये एस लिख लिया पहले वाला, उसके बाद एस माइनस ए 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस ए कितना है 6 और 8 14। 14 प्लस एक्स माइनस बी, बी कितना है बेटा, बी ये रहा, बी ये रहा 6 प्लस एक्स 6 माइनस एक्स आ जाएगा फिर। और सी कितना है मेरे बेटे, सी कितना है 14 प्लस एक्स, सी है 8 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। माइनस 8 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों माइनस के हो जाएंगे, 8 प्लस एक्स है तो माइनस 8 और माइनस। अब क्या आएगा बेटा, किसी को प्रॉब्लम है तो दोबारा बोल देता हूं, ये हमारी एस की वैल्यू ये रही, एस 14 प्लस एक्स था, 14 प्लस एक्स माइनस ए कौन सा है, ए की वैल्यू 8 प्लस 6 माइनस 14। उसके बाद है माइनस बी 14 प्लस एक्स माइनस क्या आना था 6 प्लस एक्स, तो ये माइनस था तो ये माइनस 6 हो गया और माइनस एक्स हो गया, इस प्रकार से लिखा गया ये। उसी तरह से 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स था तो माइनस 8 और माइनस एक्स ऐसे लिखा है मैंने, कुछ भी गलत या गड़बड़ नहीं की है। 14 प्लस एक्स एज इट इज। अब सॉल्व कर लेते हैं, 14 से 14 कट गया, ये तो खत्म हो गया। 14 यहां क्या बच गया बेटा एक्स, चलो एक्स लिख लेते हैं। आगे क्या है 14 में से 6 गए 8, एक्स में से एक्स कट गया बेटा, यहां भी एक्स से एक्स कट गया, अब सिंपल ही रह जाएगा। 14 से 6 गए 8 और 14 में से 8 गए 6, ये लो बेटा ये बच गया। क्या गया, आ गया हमारे पास अंदर क्या बच गया 14 प्लस एक्स और 8 और 6 48 एक्स, ये लो बेटा ये बच गया, ये बच गया। अब ये बच गया तो इसका परिमाप तो अभी तक भी नहीं आया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सेमी पेरीमीटर निकालना था वो तो अभी तक भी नहीं आया। कैसे सॉल्व करें बेटा, इसमें अब क्या सॉल्व करने वाला रह गया, इसको इससे गुना ही करनी है, करके देखो मैं बताता हूं आगे, जल्दी करो बेटा। ये जो हमारा सेमीमीटर निकाल रहे थे तो ये किसका है बेटा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने हैं, ये उसके बराबर है। इसको ऐसे लिख देते होते, अकेला साइन भी चलता रहता है। अब इसे सोल्व कर ले, क्या आएगा सोल्व कर लो। अब इतना तो बेटा अब कर ही लिया होगा, 48 को 14 से करना है, 48 को पहले 10 से कर लो 480, 4 से किया तो 192, 480 में 192 जोड़ा तो 672, साथ में एक्स है तो एक्स लगा लो, और यहां पर 48 एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ गया था, इसे लिख लो, पहले 1 2 3 दिया था, ये 4 आ गई, और ये हमारे पास कितने आ गया बेटा 5, ये 4 और ये 5, ये बराबर जो चल रहा है। तो बेटा अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पता है हमको, ये लिखा हुआ बेटा कहां पर, ये रहा, कहां पर है, ये रहा, ये हमें पता है, ये हमें पता है। 4 मैंने गलती से परिमाप के आगे लिख दिया, हमारा क्षेत्रफल ये रहा,
ये हमारा 4 नंबर था, समीकरण 4, क्योंकि 1 2 3 उसको नाम दे दिया, इसको 4 और इसको 5 दे देते। अब 4 नंबर पर क्या लिख दे, क्षेत्रफल पता है 56 प्लस 4x, 56 प्लस 4x और इधर ये आ गया। अब क्या करें, अब तो कुछ रह ही नहीं गया बेटा। 4 और 5 को आपस में सोल्व कर सकते हैं क्या? 4 और 5 को हम सोल्व कर सकते हैं? ये पड़ा रहने देते, यहां से अरेंज करते। ये देख लेना बेटा, मैंने कुछ गलत ना लिख दिया हो, या हमसे लास्ट में थोड़ी सी कई बार चूक हो जाती है, लिखते वक्त कुछ गलत ना उतार लूँ मैं। इसको भी रेज कर ही दूँ, नीचे वाला ही पोर्शन चाहिए अपने को। तो हमें तो सिर्फ ये चाहिए, ये किसके बराबर आ गया, 56 प्लस 4x बराबर 672 x प्लस 48x स्क्वायर। ये 5 नंबर था, वो हमारा क्षेत्रफल जो आया था ABC का वो 4 नंबर था। लिखना हो तो साइड में लिख भी लेना। 4 तथा 5 को हल करने पर, इन दोनों को हल कर लिया तो क्या आएगा? अब तो फिर कहानी फंस सकती है, क्यों नहीं फंसती? फिर क्या करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर ले दोनों तरफ बेटा, दोनों तरफ वर्ग करने पर 56 प्लस 4x का स्क्वायर और 672 x प्लस 48x का होल स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट गए। 1 मिनट बेटा, इंक डाल लूं मैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा, यहां पर क्या था, यहां पर अब क्या है, 56 का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर, 2ab क्या बनेगा, 56 ये और साथ में 4x, सामने क्या आ जाएगा बेटा, 672x प्लस 48x का स्क्वायर। क्या हो गया बेटा, उससे वो कट गया था ना, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड की थी, दोनों तरफ वर्ग किया था, तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, 56 का क्या आएगा, 3136, और यहां पर 16x स्क्वायर, और इसको इससे किया तो 2ab था ना बेटा, कुछ गलत तो नहीं लिखा? ठीक है बेटा, 56 से इसको किया तो 112, 112 को 4 से किया तो 448x, 56 दूना 112 और 112 को 4 से किया 448x, और वो इधर ले आए 672 और माइनस 48x के इज इक्वल टू 0। माइनस 48x है बेटा। अब क्या आ जाएगा, 48 में से अगर 16 जाएगा तो माइनस 32x स्क्वायर, ये रहा। इन दोनों का काम तमाम हो गया। अब देखते हैं आगे, 672 में से 448 को माइनस करना है, तो माइनस का निशान बढ़ा तो पहले माइनस लिखेंगे। 72 में से 48 गए बेटा 24, और 2 साथ में आ गया, क्या आ गया, माइनस। ये दोनों भी हमने सोल्व कर लिए, और साथ में क्या है, प्लस 3136 इज इक्वल टू 0। बेटा सम तो जरूर बड़ा है, लेकिन है कितना मजे वाला, ये देखो। अब क्या 32 है ये सॉरी बेटा 32 है, क्या 32 के पहाड़े में 224 आता है? 32 छीका 192 होता है मेरे बेटे, तो क्या 32 साता 224 होगा? 192 और 32 कितने हो गए? शायद 224 ना हो जाएंगे क्या? देखो करके, क्या मेरे को तो समझ नहीं आ रही। 32 का 192 और 2, क्या 224 होते हैं? शायद हो जाए। और ये 32 के टेबल में आता है,
ये मैं क्यों कह रहा हूं 32 क्योंकि बेटा इनको सारे को 32 से -32 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने से क्या होगा बेटा, इधर 0 है वो उधर जाकर 0 बन जाएगा। देखो ये 32 से हो जाएगा। मेरे को तो इतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं आती, आप ही बता दो बेटा। 32 को 10 से करते हैं 320 आ जाता है। 320 में से अगर 32 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 188। उस पर चलाऊं 188 क्या 288, 288 आ गए। 288 और 13 ये और 12 वो, 13 और 12 25, 256। ये तो चलता सा लग रहा है, अभी चल जाएगा। चलो बेटा करते हैं, क्या करेंगे, -32 डिवाइडेड बोथ साइड। बेटा ये थोड़ा बहुत ना सीख लेना किस प्रकार से करते होते हैं, ठीक है। मेरा लेक्चर नंबर 1 है बोर्ड मास का, वहां से सीखना गुना और भाग कैसे करते हैं। -32 से की बेटा, यहां पर क्या आ गया x², और ये माइनस है, माइनस है माइनस कट गया, जब माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहां पर क्या आ गया मेरे बेटे 7x, और यहां पर 32 को पहले 9 पर चलाया, कितना आ गया 32 नया कितना होता है बेटा 288, और 12 और 13 25, 256 आ गया, और 32 8 256। ये फैक्टर बन गए मेरे बेटे। लेकिन यहां पर कौन सा निशान आएगा, माइनस का, क्योंकि -32 से हमने डिवाइड किया। ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस था ये प्लस, और ये प्लस था तो ये माइनस। अब 1 और 98 ऐसे दो फैक्टर बेटा, आगे भी टाइम ज्यादा हो गया नहीं तो वो भी मैंने पूछना था। 14 और 7 बनेंगे, 14 7 98। अब क्या कॉमन आ गया, x + 14, और -7 कॉमन आया तो x + 14। अच्छा अब x - 7 बराबर 0 और x + 14 बराबर 0। x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू -14। x बराबर 7 क्यों लेंगे, क्योंकि x - 14 इज ए नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते होते। x 7 है तो बेटा ये क्या हो गया, ये 6 था और 7। अब AC कितना हो गया, 6 + x था, और AB कितना था मेरे बेटे 8 + x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 + 7 और 8 + 7, ये 13 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। वैसे तो बेटा अगर मैं इसे MCQs में कराता तो मैं आपको 30 सेकंड में इसका आंसर बता देता, लेकिन आपको पूरा करवाना पड़ता है। आपके पास MCQs नहीं आने, सम आना है। बाकी सवाल है जो एक रह गया वो आप खुद कर लेना। राधे राधे बेटा, जय बोलेगी। आज लेक्चर सबसे बड़ा हो गया, लेकिन मैंने ये एक्सरसाइज खत्म करनी थी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे। बेटा लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। बाय बाय बेटा।